इसका आपको अपनी लाइफ का एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं बहुत बार अपनी ऑडियंस को तो सुना चुकी हूँ, आज आपकी को भी सुनाती हूँ। ये बात है 2015 की। मेरे पास एक केस आया था यूएसए से। मेरे एक परिचित हैं, वो वहां पर रहते हैं, उनके कोई मिलने वाले एडमिट थे हॉस्पिटल के अंदर, और कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि वो बिल्कुल आराम से चलते चलते बेहोश हो गए और वो कोमा में चले गए। सारे टेस्ट ओके थे, सब कुछ ओके था, कुछ पता नहीं चल पा रहा था कि ये कैसे मालूम पड़े कि भाई इनको बीमारी क्या है। तो जो मेरे परिचित थे उन्होंने उनकी वाइफ को कहा कि मैं किसी को जानता हूं, आप कहें तो मैं उनसे पूछकर आपको बताता हूं। मैंने सर, क्योंकि मेरे पास सबसे पहला हथियार होता है जन्म पत्री, जब जन्म पत्री खोली तो पता चला कि इनकी तो लाइफ में ऐसा कोई इंसिडेंट होना लिखा ही नहीं था। ये कुछ ऐसा हुआ है जो नेचुरल था ही नहीं। जब ये नेचुरल नहीं था तो इसका मतलब इसके पीछे कोई और चीज है जिसे हमें टेस्ट करना चाहिए। तब हमने फिर ये काजल वाला टेस्ट किया, तो आप सच में विश्वास नहीं करेंगे, निकल के आया कि इनके एक जुड़वा भाई हैं जो इनसे विपरीत पक्ष में रहते हैं। विपरीत पक्ष का मतलब होता है जैसे हमारे यहाँ सूर्य उदय हो रहा है तो वहां पे सूर्य अस्त हो रहा हो, जब हमारा उदित सूर्य हो तो वहां पाताल का सूर्य हो, टाइम जोन अलग है, अलग अलग। तो उन्होंने मतलब जो निकल के आया उसका मतलब यही था कि या तो वो नेपाल, इंडिया या इस तरफ होंगे, तभी ये ऑपोजिट होगा करके। तो मैंने ये बात उनको बोली तो उनकी वाइफ बोलती है हो ही नहीं सकता, ये तो यहीं रहते आए हैं बचपन से, इनका तो जन्म भी यहीं हुआ है, ये यहीं बड़े हुए हैं, नॉट पॉसिबल। तो बेसिकली उस रीडिंग में ये आया इनके एक रियल ट्विन ब्रदर हैं और उनको ब्रेन प्रॉब्लम है, उनको सेम प्रॉब्लम है, उसका असर इनके ऊपर आ रहा है। अच्छा, ऐसा निकल के आया। और उनकी वाइफ ने बिल्कुल मुझे को साफ मना कर दिया कि आपको कुछ नहीं आता, आप लोगों को पागल बना रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे हस्बैंड यहीं रहे हैं। खैर, जब बात होती है तो फिर उन्होंने अपनी मदर इन लॉ को बोला कि ऐसी ऐसी किसी ने बताया। तो उनकी मदर इन लॉ जो है वो बहुत शॉक्ड हो गई और उन्होंने कहा कि तुमने उनको क्या बोला? कहती मैंने उनको बहुत बुरा सुनाया। तो उन्होंने बोला कि आप कॉल लगाइए, मुझे उनसे बात करनी है। और उन्होंने मुझसे बड़े प्यार से बात की और मुझे बोला बेटा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इनका एक ब्रदर है और वो बॉम्बे में है, मुझे नहीं पता, ये मेरी सिस्टर का बेटा है, मेरे कोई बच्चा नहीं था तो मैं इसको ले आई थी अपने साथ। और चूंकि ये बात इसको नहीं पता क्योंकि ये बहुत छोटा था, इस वजह से किसी को भी ये बात नहीं मालूम। लेकिन आपको कैसे पता चली? मैंने कहा आंटी ठाकुर जी ने दिखाया तो मैंने आपको बता दिया। तो बोले अब ये बच पाएंगे या नहीं? मैंने कहा आप पता करिए, इनके जो ब्रदर हैं उनको सेम प्रॉब्लम है, वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, और जो चीज सामने दिखने में आ रही है वो ये है कि इन दोनों भाइयों में से एक जिंदा रहेगा। वो बच गए तो ये जाएंगे, ये बच गए तो वो जाएंगे, यही डेस्टिनी है, मैं कुछ कर नहीं सकती। 3 महीने के बाद जो बॉम्बे में उनके ब्रदर थे वो एक्सपायर हो गए और वो ठीक हो गए, और अब वो मेरे पास हर 6 महीने में आते हैं। अच्छा मैम, ये थोड़ा स्ट्रेंज है वैसे कि उनको मुंबई में कोई प्रॉब्लम हुई तो उनके ब्रदर को जुड़वा बेटा जुड़वा थे ना, तो एनर्जीज इफेक्ट करती हैं जुड़वाओं में। अच्छा हाँ, आप कहीं भी रहिए पूरी दुनिया के अंदर, आप अगर जुड़वा हैं तो आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ जुड़ी होगी। और अगर मैं इसको अपनी ज्योतिष के हिसाब से देखूं, ग्रह नक्षत्र तो सेम है, उनकी कुंडली नहीं दिखा रही थी बट उनकी कुंडली में प्रॉब्लम आ रही थी, तो कहीं ना कहीं तो दोनों गर्भ में तो एक ही में रहे हैं ना। तो एनर्जीज इतनी दूर तक ट्रैवल कर सकती हैं? एनर्जीज कहीं भी ट्रैवल कर सकती हैं।